राजीव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी नलिनी और 2 बच्चे थे। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन राजीव का एक दोस्त उसकी जिंदगी में आया और उसने राजीव को नशे की तरफ धकेल दिया। शुरुआत में राजीव ने नशे को मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे वो इसके आदी बन गया। उसकी पत्नी नलिनी ने उसे समझाया, राजीव नशे से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए बुरा है। लेकिन राजीव ने नलिनी की बात सुनी ही नहीं और कहा, छोड़ यार, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे समझा नहीं पा रही हो। नलिनी ने देखा कि राजीव का स्वभाव बदल रहा है और वो कभी कभी गुस्से में आ जाता है और उनके बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव करता था। एक दिन राजीव ने अपने बच्चे रोहन को डांटा और मारा। उसके हाथ में चोट आ गई। नलिनी ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, वरना राजीव की वजह से उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने पति के दोस्तों और रिलेटिव्स से बात की, लेकिन कोई भी राजीव को समझाने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन नलिनी ने एक रहब सेंटर में कॉल किया और उसने राजीव के लिए मदद मांगी। उन्होंने कहा, आपको राजीव को हमारे पास लाना होगा, हम उसे नशे से दूर करने में मदद करेंगे। नलिनी ने सोचा और फिर राजीव को बुलाया और कहा, राजीव, तुम्हें एक दोस्त का घर जाना है, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। राजीव ने कहा, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो ठीक हूँ। नलिनी ने कहा, नहीं राजीव, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। राजीव ने नलिनी की बात नहीं मानी और कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं मैं ठीक हूँ। नलिनी ने देखा कि राजीव की हालत और भी बिगड़ रही है, उसका बिजनेस भी बर्बाद होने लगा। ऑफिस से कॉल आया, राजीव सर, आपके क्लाइंट आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा। और राजीव ने फोन पर ही गालियाँ देकर कॉल कट कर दिया और अब राजीव ने बिल्कुल ही ऑफिस जाना बंद कर दिया और हर वक्त नशे की हालत में डूबा रहता। एक दिन राजीव ने अपना सब कुछ बेच दिया और नशे पर लग गया। नलिनी ने देखा कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने अपने बच्चों के साथ राजीव को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों को समझाया, हम पापा को छोड़कर जा रहे हैं, वो हमें और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे समझ गए और माँ के साथ चले गए। राजीव को पता भी नहीं चला कि वो अकेला रह गया। राजीव को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा और नहीं पाया किसी को। उसने नलिनी का नंबर डायल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। राजीव ने सोचा, शायद नलिनी मेरे लिए गुस्सा में होगी, मैं उसे कल मिलूंगा। लेकिन अगले दिन भी नलिनी ने उसका कॉल नहीं उठाया और न ही उसके बच्चे। राजीव समझ लिया कि नलिनी उससे छोड़कर चली गई है। उसने अपने आसपास देखा, उसका घर खाली था, ऑफिस बंद था और उसके पास कुछ भी नहीं था। राजीव ने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूं? उसने नशे की जरूरत महसूस की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजीव ने सोचा कि अब क्या करूं? तो उसने अपने पुराने दोस्त को याद किया और उन्हें फोन किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। राजीव ने महसूस किया कि वो अकेला है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना पैसा, ना दोस्त, ना परिवार। उसने सोचा अब उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और उसने नशे के ओवरडोज लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भाग्य ने उसकी मदद की। उसके एक पुराने दोस्त ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके दोस्त से कहा, ये आदमी नशे के ओवरडोज से मरने वाला था, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। राजीव को होश आया और उसने अपने आसपास देखा तो उसने अपने दोस्त को देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके दोस्त ने कहा, अभी भी वक्त है अपनी जिंदगी सुधारने का। राजीव ने अपने दोस्त की सलाह मानी और नलिनी के पास जाकर माफी मांगी। नलिनी ने उसे देखा और कहा, राजीव, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहा, लेकिन तुम्हारे नशे के कारण मैंने ये फैसला किया था। राजीव ने कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मैं अब
नशे से दूर रहूंगा और तुम्हारे साथ खुशियों से रहूंगा। नलिनी ने राजीव को माफ कर दिया और उन्होंने मिलकर अपने बच्चों को भी मना लिया। धीरे धीरे राजीव ने अपने बिजनेस फिर से शुरू किया और उनका परिवार फिर से खुशियों से रहने लगा। राजीव ने नलिनी से कहा, तुम्हें मुझे दोबारा जिंदगी में मौका दिया है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। नलिनी ने मुस्कुराया कर कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी और उनका परिवार फिर से खुशियों से रहने लगा।